So hi all, this is Nirvan Pawar. Today in this video I am going to talk about practice questions related to boat and stream. तो जानेंगे इस वीडियो में कैसे हम कर सकते हैं solve questions related to boat and stream using all the basic terms and concepts that we have seen in the last video. So watch the video till end and you will know it all. So let's get started with this first question. पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? A boat travels with a speed of 15 km/h in still water and the speed of stream is 5 km/h. तो यहाँ पे मुझे एक स्पीड दे रखी है किसकी? बोट की. यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंशनड है कि इट इज़ इन स्टिल वाटर. तो मैं लिख सकता हूँ कि VB जो है मेरा वो कितना है? 15 km/h है, राइट. और फिर नेक्स्ट मुझे बोला है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 5 km/h. तो मैं VS लिख सकता हूँ कितना? 5 km/h. सही है. सवाल में क्या पूछा है? हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू गो 80 km अपस्ट्रीम. तो जैसे ही मुझे यहाँ पे 80 km अपस्ट्रीम दिखा, सबसे पहले तो मैं अपस्ट्रीम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लूँगा, राइट. अपस्ट्रीम वेलोसिटी कितनी होती है? अपस्ट्रीम वेलोसिटी इज़ नथिंग बट VB माइनस VS, है ना. माइनस क्यों आएगा? माइनस इसलिए आएगा बिकॉज मैं अपस्ट्रीम जा रहा हूँ मतलब मैं अगेंस्ट द फ्लो जा रहा हूँ. तो बेसिकली जो मेरी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? वो डिफरेंस ऑफ द टू वेलोसिटीज़ होगी, राइट. मतलब जो मेरी एक्चुअल बोट की जो एक्चुअल स्पीड थी उसमें से मुझे स्ट्रीम की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? VB है 15, VS है 5, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 10. तो 10 km/h हो गई आपकी स्पीड वाइल गोइंग इन अपस्ट्रीम. आपको बोला हुआ है आपको कितना जाना है? 80 km जाना है. तो हम सभी को पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी कितनी है? 10 है. डिस्टेंस कितना है? 80 है. टाइम मुझे फाइंड आउट करना है. तो टाइम कितना हो जाएगा? 80/10 विच इज़ नथिंग बट 8 hours. सही है. तो मुझे 80 km अपस्ट्रीम जाने के लिए इन दिस गिवन सिचुएशन 8 घंटे का समय लगेगा, राइट. बहुत ही सिंपल सा सवाल, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, सारी वैल्यूज़ गिवन है. बस एक बेसिक फार्मूला अपस्ट्रीम वेलोसिटी का जो रहेगा VB माइनस VS, सिर्फ वो लगाया मैंने और मुझे आंसर मिल गया, राइट. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इस सवाल में क्या बोला गया है? अ बोट गोज 20 km/h अलॉन्ग द स्ट्रीम एंड 10 km/h अगेंस्ट द स्ट्रीम. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो मुझे यहाँ पे लिख के दिया है 20 km/h अलॉन्ग द स्ट्रीम है. अलॉन्ग द स्ट्रीम मतलब मैं डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, सही है. तो जो मेरी डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी है वो कितनी गिवन है? 20 km/h, सही है. और नेक्स्ट मुझे बोला गया 10 km/h अगेंस्ट द स्ट्रीम. इसका मतलब क्या है? मेरी अपस्ट्रीम वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 10 km/h है, सही है. अच्छा, सवाल में एक चीज़ क्या लिखी है? व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. तो मुझे अब स्पीड ऑफ बोट निकालना है इन स्टिल वाटर. सबसे पहली चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे पता है डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी क्या होती है. डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी इस बोट की वेलोसिटी में स्ट्रीम की वेलोसिटी ऐड करने से मुझे डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी मिलेगी. उसी तरीके से बोट के वेलोसिटी में से स्ट्रीम की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करने से मुझे अपस्ट्रीम वेलोसिटी मिलेगी. तो मेरे पास दो इक्वेशन है VB और VS में, और मुझे वैल्यू पूछी गई है किसकी? VB की, है ना. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बोट मुझे पूछा गया. इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? VB निकालना है. तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपली ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा. VB प्लस VS है 20, VB माइनस VS है 10. दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो VS हो जाएगा ख़त्म. मुझे मिल जाएगा 2 times ऑफ VB इज इक्वल्स टू 30. तो मेरा VB हो जाएगा कितना? 15 km/h, राइट. तो मुझे वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी मिल गई? 15 km/h. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू फाइंड आउट, राइट. तो इस सवाल में क्या किया मैंने? अगेन मुझे सिर्फ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की वेलोसिटीज़ गिवन थी. मुझे सिंस बेसिक फार्मूला पता है कि डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी में हमेशा VB प्लस VS आता है, अपस्ट्रीम वेलोसिटी में हमेशा VB माइनस VS आता है. तो मैंने क्या किया? मैंने सिंपली दो इक्वेशंस को ऐड कर दिया. मेरा VS जो है वो कैंसिल हो गया और मुझे VB की वैल्यू मिल गई, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू फाइंड आउट, राइट. तो अगेन बहुत ही आसान सा सवाल, सिर्फ एक फार्मूला पे बेस्ड था. अगेन अपस्ट्रीम वेलोसिटी क्या होगी और डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी क्या होगी, राइट. जैसे ही आपने वो फार्मूलाज को इसमें पुटअप किया, यू विल गेट योर फाइनल आंसर, राइट. लेट्स मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ध्यान से देखना. अ बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम कवर्स 20 km in 2 hours while it covers the same distance upstream in 4 hours, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे दो सिचुएशंस है. एक फर्स्ट हाफ में मैं डाउन स्ट्रीम जा रहा हूँ, सेकेंड हाफ में मैं अपस्ट्रीम आ रहा हूँ, राइट. तो डाउन स्ट्रीम जाने वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है? ध्यान से देखते हैं. तो ये हो गया मेरा डाउन स्ट्रीम का सिचुएशन, जहाँ पे मैं 20 km कवर कर रहा हूँ कितने टाइम में? 2 hours में, राइट. तो ये स्पीड कितनी हो गई मेरी? ये हो गया 10 km/h, राइट. तो 10 km/h क्या हो गई? ये मेरी स्पीड हो गई डाउन स्ट्रीम स्पीड.
उसी तरीके से अब मैं अपस्ट्रीम की बात कर लेता हूँ। अपस्ट्रीम में क्या बोला है, सेम डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूँ, राइट, सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कितना है, अभी भी 20 किलोमीटर है, लेकिन मैंने टाइम कितना लिया इस केस में, सिर्फ 4 आवर्स लिए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी 4 आवर्स, तो 20/4 हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब इस सवाल को देख के क्या समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर सवाल में मेरी डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है और अपस्ट्रीम वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है। सवाल में पूछा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अगेन द सेम चीज़ है ना, डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी कैन बी गिवन एज VB प्लस VS जो है 10 और VB माइनस VS जो कि है कितना 5। दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या करना चाहिए, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे VS निकालना है। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो व्हाट आई विल गेट VP और VB हो जाएगा ख़त्म, VS प्लस VS हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ VS और 10 - 5 हो जाएगा कितना 5, तो व्हाट आई विल गेट VS आई विल गेट एज 5/2 विच इज़ नथिंग बट 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गई, दिस बिकम्स माई वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। तो इस पर्टिकुलर सवाल में मेरी जो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम होगी वो कितनी होगी, 2.5 किलोमीटर पर आवर। सही है। सो आई होप आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। एंड विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब इस सवाल में क्या दिया गया है, ध्यान से देखना। अ बोट गोज अपस्ट्रीम इन 4 आवर्स एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 आवर्स। जब बोट अपस्ट्रीम जा रही है तो वो समय कितना ले रही है, 4 घंटे, राइट। तो सबसे पहले तो मैं अपस्ट्रीम की बात कर लेता हूँ। अपस्ट्रीम में जो मैंने डिस्टेंस कवर किया है वो D और जो मैंने टाइम लिया है वो कितना है 4, तो D/4 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई मेरी अपस्ट्रीम वेलोसिटी हो गई। नेक्स्ट इनने बोला है नाउ इट कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 आवर्स। अब अगर वो एक डायरेक्शन में अपस्ट्रीम गए हैं A से B, तो B से A आने के लिए उस बोट को अगेन, अगर A से B अपस्ट्रीम था तो B से A आना वुड बी डाउनस्ट्रीम, तो जो मेरा सेकंड हाफ ऑफ मोशन हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली डाउनस्ट्रीम हो जाएगा। A से B जाने के लिए अगर मैंने D डिस्टेंस लिया था तो B से A आने के लिए वापस मुझे D डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लेकिन इस समय जो मैं टाइम ले रहा हूँ वो सिर्फ मैं 3 आवर्स ले रहा हूँ। तो D/3 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई मेरी डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी होगी। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अगेन मैं अगर स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट कर लूँ तो उनका रेशियो लेके आई विल गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। तो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, तो अपस्ट्रीम के लिए मैं लिख सकता हूँ कि VB माइनस VS हो जाएगा कितना D/4 और डाउनस्ट्रीम के लिए मैं लिख सकता हूँ VB प्लस VS, ये कितना हो जाएगा D/3। क्या करूँ, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो VS और VS ख़त्म हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ VB इज़ इक्वल्स टू कितना, ये होगा D/4 प्लस D/3। कैसे सॉल्व करूँगा, 4 और 3 का एलसीएम मैं यहाँ पे 12 लिख दूँगा। यहाँ पे हो जाएगा 3D प्लस 4D विच इज़ नथिंग बट 7D/12। सही बात है। तो मुझे 7D/12 मिल गया किसकी वैल्यू, 2 टाइम्स ऑफ VB की। तो यहाँ से मुझे VB मिल जाएगा कितना, हाफ ऑफ दिस विच इज़ नथिंग बट 7D/24। ठीक है। तो ये हो गई मेरी VB की वैल्यू। यहाँ से मैं VS की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। सेकेंड एक्सप्रेशन में वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो मुझे पता है VS की वैल्यू कितनी हो जाएगी D/3 माइनस VB विच इज़ नथिंग बट D/3 माइनस VB की वैल्यू कितनी आई 7D/24। 3 और 24 का एलसीएम अगेन 24 ही आएगा। इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 8D माइनस 7D विच इज़ नथिंग बट D/24। सही है। तो ये मुझे VS की वैल्यू मिल गई। अब बड़े ध्यान से समझना कि VB और VS की वैल्यू मुझे पूछा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू दैट ऑफ स्ट्रीम, मतलब मुझे रेशियो चाहिए किसका, VB/VS का। तो VB/VS का अगर मैं यहाँ पे रेशियो लूँगा तो D/24 से D/24 ख़त्म हो जाएगा और मुझे रेशियो क्या मिल जाएगा 7। सही है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 7। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस किए गए चारों क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। एक और चीज़ जो आपने रियलाइज़ की होगी वो ये कि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए ये बेसिकली सिर्फ वही 1-2 फार्मूला पे बेस्ड है, जहाँ पे हम अपस्ट्रीम वेलोसिटी की बात करते हैं, डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी की बात करते हैं और साथ ही साथ फिर हम उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके बेसिकली उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर टॉपिक और इसके सारे क्वेश्चंस कैसे हमने सॉल्व किए ये समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या इनमें डिस्कस किए गए, इस वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द सोल्यूशन फॉर द सेम। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू प्लेलिस्ट विद सम न्यू टॉपिक। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।